Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the merciful. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class, we covered the Unit 1 of Oxford Reading Circle, and also if we are talking about the previous classes, we also covered the Unit 1 and Lesson 4 of OPE. And today onwards, we are going to talk and solve the exercise unit of OPE Unit 1 and Lesson 5. That's all about the words, but this exercise is concerned with the listening. For example, I have already told you that listening is a receptive skill through which we receive information. So in this exercise is related with the listening. First of all, you will listen the explanation of this lesson 5 and then you will able to solve this exercise. तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सरसाइज जो है वो लिसनिंग वाली है और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके स्टूडेंट बुक पेज नंबर 142 पे एक्सप्लेनेशन है. पहले आप वो एक्सप्लेनेशन मतलब सुनेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज पॉसिबल है. तो आइए हम पहले बुक पेज नंबर 142 खोलते हैं, उसमें ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी. ठीक है बेटा. तो बुक पेज नंबर 142. ठीक है. तो ये लिसनिंग एक्सरसाइज हैं, सारी एक्सरसाइज पहले आप सुनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन एंड देन एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज. ओके बेटा. तो ये एक्सरसाइज आ रही है यूनिट 1 लेसन 5 एक्सरसाइज ए. द नंबर्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईज ऑफ रेफरेंस बाय द टीचर व्हेन वॉकिंग अप हिल. जब हम अप हिल पे कोई भी वॉक करते हैं तो रिमेंबर टू वॉक स्टेडली, डोंट रश. ठीक है. तो वहाँ पे जो ऑप्शन आप मतलब टिक लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो रिमेंबर टू वॉक स्टेडली वो ऑप्शन करेक्ट करेंगे, वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे. ठीक है बेटा. सेकंड ऑप्शन आ रहा है व्हेन वॉकिंग डाउन हिल रिमेंबर टू टाइटन योर बूट लेसेस, दिस विल स्टॉप योर टोज स्लाइडिंग टू द फ्रंट ऑफ योर बूट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ टाइटन योर बूट लेसेस. ठीक है. रिमेंबर टू टाइटन योर बूट लेसेस. तो वहाँ पे आपके पास मतलब 2-3 ऑप्शन और भी दिए गए हैं, मगर आपको जो करेक्ट करना है वो ये करना है कि टाइटन योर बूट लेसेस. उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे हमारी जो एक्सरसाइज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये सारी एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में क्या होता है, व्हेन यू come to an icy pond that is frozen solid, slide across on your bottom, don't walk across, you could fall and hurt yourself. Push your rucksack over the ice in the front of you. उसके बाद 4th हमारा वॉशिंग के बारे में आ रहा था. Don't wash your feet if the water is very cold. Your feet will quickly get cold. Besides, many of the streams are frozen. Of course, it's good idea to wash your hands, especially before eating. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट. फॉर एग्जांपल डोंट वॉश योर फीट इफ़ द वाटर इज़ वेरी कोल्ड. तो ये ऑप्शन भी होगा, उसके साथ आपका दूसरा ऑप्शन भी होगा. तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 एंड लेसन 5 में आ रहा है. तो ये एक्सरसाइज सारी आप उस एक्सप्लेनेशन से आप पढ़ेंगे, उसमें से ही सॉल्व होगी. ठीक है बेटा. तो कुछ एक्सरसाइज मैंने सॉल्व किए, कुछ आप लोगों को करनी है अपने बुक पेज पे. तो पहले फॉर एग्जांपल आ रहा है वॉकिंग अप हिल. तो वॉकिंग अप हिल, जब हम अप हिल पे वॉक करते हैं तो वॉक हमें कौन सी करनी चाहिए, स्टेडली और एज फास्ट एज पॉसिबल. तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमें स्टेडली मतलब वॉक करनी चाहिए. ठीक है बेटा. उसके बाद डाउन हिल, अगर हम वॉकिंग डाउन हिल करें, इफ़ वी आर वॉकिंग डाउन हिल देन वी शुड टाइटन और लूजन आवर बूट लेसेस. सो हमें पता है कि हमें, जैसे हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन में बुक पेज नंबर 142 पे, कि हम जब डाउन हिल पे वॉक करते हैं तो हमें टाइट करने चाहिए बूट लेसेस और लूज़ करने चाहिए. तो हमें टाइट करने चाहिए, तो वो आप अंडरलाइन करेंगे. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से आप पेंसिल से अंडरलाइन करते चलेंगे, जो वर्ड करेक्ट होंगे वो अंडरलाइन करते चलेंगे. उसके बाद 3rd में आ रहा है क्रॉसिंग आइसी पॉन्ड्स. जो मतलब हाईलाइट लगे हुए हैं उनको ही आप हाईलाइट करेंगे. मैंने ये कंप्लीट कर दिए हैं आपको समझाने के लिए. ठीक है. तो क्रॉसिंग आइसी पॉन्ड्स, स्लाइड अक्रॉस ऑन योर बॉटम और वॉक अक्रॉस ऑन योर फीट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ स्लाइड अक्रॉस ऑन योर बॉटम. उसके बाद आगे ये सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब फुल स्टॉप के बाद सेकंड सेंटेंस है कैरी योर rucksack in front of you or push your
rest sack in front of you. So here is the correct option, that push your rest sacks in front of you. उसके बाद 4 आ रहा है washing, about washing. Wash your feet if it's very cold, or don't wash your feet if it's very cold. So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डोंट वॉश. आपको अंडरलाइन सिर्फ डोंट वॉश को करना है, ये कंप्लीट नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है. डोंट वॉश योर फीट इफ इट्स वेरी कोल्ड बिसाइड द स्ट्रीम्स. स्ट्रीम्स आर डर्टी और फ्रोज़न. तो स्ट्रीम्स आर नॉट डर्टी बट फ्रोज़न. ठीक है, तो आप फ्रोज़न को अंडरलाइन करेंगे. उसके बाद ये कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है, इसमें क्या आप मतलब अंडरलाइन करेंगे, इसमें आप बिफोर अंडरलाइन करेंगे. ठीक है बेटा. गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, बिफोर गेटिंग अप, पुट योर सॉक्स इनसाइड योर स्लीपिंग बैग, दे विल वार्म अप बिफोर यू पुट देम ऑन. तो यहाँ पे बिफोर होगा. उसके बाद नंबर 6, चेंजिंग योर क्लॉथ्स, पुट अ पेयर ऑफ ड्राई सॉक्स इनसाइड योर. अब यहाँ पे बैक पैक नहीं होगा, यहाँ पे होगा ट्राउज़र लेग्स. इनसाइड योर ट्राउज़र लेग्स while walking the last half hour of the day, they will be warm when you reach camp. उसके बाद हमारा 7 आ रहा है, things that we should and shouldn't take, tick और cross. तो हमें यहाँ पे टिक लगाना है या क्रॉस करना है, यहाँ ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं. tins of fish no, cans of cola no, flour yes, rice yes, और ग्लास जार्स और दाल येस. ठीक है बेटा. इस तरीके से एक्सरसाइज होगी कंप्लीट. और एक्सरसाइज नंबर बी में क्या आ रहा है, एक्सरसाइज नंबर बी में जो आ रहा है वो हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. ये जो हमारे टेबल्स आ रहे हैं इसमें सेंटेंसेस बनाने हैं. तो पहला सेंटेंस जैसे इन्होंने बनाया है कि यहाँ पे आपके मतलब इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, प्रोनाउंस आए, ही, शी, वी, दे. उसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपकी टेबल में लिखी गई है कि इस पिक में क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है. तो आपको जस्ट सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे पहला एग्जांपल इन्होंने बताया है, आई वॉज क्लाइंबिंग अ क्लिफ वेरी केयरफुली व्हेन आई फेल 20 मीटर्स. ठीक है. उसके बाद अगर आप इस पिक को देख लें, पिक नंबर 3 को, तो इसमें क्या हो रही है, इसमें रनिंग हो रही है. तो आई वॉज रनिंग अलॉन्ग अ पाथ वेरी केयरलेसली व्हेन आई फेल ओवर. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग आ रहा है. तो इसमें भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं कि आई वॉज क्रॉसिंग अ रिवर वेरी स्लोली व्हेन आई फेल इन. तो इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस बनाएंगे. 2-3 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, मगर आपको ये 5 सेंटेंस 1 to 5 अपने सेंटेंसेस बनाकर रफ़ कॉपी पे फिर आप मुझे वो सेंड करेंगे. और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आ रही है आपकी क्रिएटिव राइटिंग की. फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने एक्सपेक्टेशंस में पढ़ा कि आपको वो जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करके आप इनके भी आंसर्स देंगे कि राइट योर ओन स्टोरी अबाउट एन एक्सपेडिशन बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, यूज़ द गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस और यूज़ योर ओन आइडियाज़. ठीक है. इनसे कि फॉर एग्जांपल वेयर वर यू ट्रैवलिंग, इन द माउंटेन्स, डिज़र्ट. इस तरीके से आप वो अपने मतलब इनके जवाब दे सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में. तो ये आपका होमवर्क है. ये आप 5 सेंटेंसेस 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेंटेंसेस आप बनाएंगे रफ़ कॉपी पे. फिर आपके लिए ये होमवर्क है, फिर आप वो मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर.